हेलो एवरीवन, क्लास 9th का 6 चैप्टर देखते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो डायग्राम हमारा दिया हुआ है राइट हैंड साइड में। गिवन लिख देते हैं, जो गिवन है हमें। एंगल ए ओ सी और बी ओ ई 70 है, तो मैं मार्क कर लेते हैं डायग्राम में, और बी ओ डी 40 डिग्री है। तो हमें पता है कि ए बी और सी डी लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। इसका मतलब जो हमारा एंगल ए ओ सी होगा और एंगल बी ओ डी होगा वो इक्वल होगा। और क्यों इक्वल होगा वो हमें रीज़न हमेशा लिखना है अपने आंसर में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो वो हम लिख देंगे। इसका मतलब हमारा जो एंगल ए ओ सी है वो 40 डिग्री हो जाएगा। तो हम डायग्राम में भी, फिगर में भी डाल देते हैं 40 डिग्री। उसके बाद हम निकालते हैं एंगल बी ओ ई। तो अब एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई 70 डिग्री है, यह हमें पता है, हमें गिवन दिया हुआ है, और हमने ए ओ सी फाइंड कर लिया है। तो ए ओ सी निकल गया, उससे हम एंगल बी ओ ई भी फाइंड कर लेंगे। तो एंगल बी ओ ई हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। 70 माइनस 40 30 डिग्री, वो हम लिख देंगे। नाउ हमने एक चीज़ फाइंड कर ली है, एंगल बी ओ ई। अब हमें करना है फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई के रिफ्लेक्स को फाइंड करने से पहले हम एंगल सी ओ ई फाइंड कर लेते हैं। तो हमें पता है ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। तो सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है, 180 डिग्री। तो लिख देंगे ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जो हमें दिया हुआ वैल्यू पुट कर देंगे और सी ओ ई फाइंड कर लेंगे। तो सी ओ ई हमारा आ जाएगा 180 माइनस 70 110 डिग्री। तो 40 110 प्लस 30 टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होगा, जो सी ओ ई है एंगल, उसके अलावा जो उसके पीछे का पूरा एंगल बन रहा है वो। तो मतलब रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालने के लिए 360 माइनस 110 कर देंगे, तो 250 हमारा आंसर आ जाएगा।